हेलो, हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में नाटक पढ़ रहे हैं हस्तिनापुर। नंदकिशोर आचार्य नाटककार हैं जो कि नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से भी हैं। अभी निरंतर लेखन कार्य चल रहा है उनका। बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं उनसे मिली थी, उनसे बातचीत हुई थी और उस कवि रूप के अलावा काव्य कर्म का विस्तृत फलक यहाँ पर इस नाटक के माध्यम से हमको देखने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बताया है मैंने पहले भी आप लोगों को कि शास्त्रों में जो लिखा है या जो मिथकीय काव्य है, धर्म ग्रंथ है, पौराणिक कथाएं हैं, उन सबको आधुनिक काल के साहित्यकारों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रासंगिक और समसामयिक बना दिया है। बहुत सारी चीजें, जैसे अंधा युग है, महाभारत की 18वें दिन की लड़ाई पर आधारित है धर्मवीर भारती का वो काव्य नाटक। एक कंठ विषपाई दुष्यंत का जो खंड काव्य है, शिव और सती की कथा, उसी तरह से हस्तिनापुर। पुराणों में उन कथाओं का उल्लेख अलग से है और इन साहित्यकारों ने उनको समसामयिक संदर्भों से जोड़ा है। जैसे दुष्यंत उसमें सड़ी गली मान्यताओं को, सती की जली हुई लाश शिव कंधे पर लिए फिर रहे हैं, उससे तोलते हैं, तुलना करते हैं और संकेत करते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये सती के शव का भी दाह होना चाहिए और समाज के रुग्ण परंपराओं को भी अब दफन हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से शुभा के माध्यम से हस्तिनापुर नाटक में नंदकिशोर आचार्य ने समाज के हाशिए पर पड़े हुए दो वर्गों को उठाया है, स्त्री और दलित। इन दोनों के अधिकारों की बात इस नाटक के माध्यम से जिस स्पष्टता से, जिस चतुराई से और जिस मार्मिकता से इन्होंने उठाई है, काबिले तारीफ है। नाटक में हम उस बिंदु पर थे जहां पर भीष्म अंबिका के कक्ष में आए हैं, नियोग की प्रार्थना लेकर आए हैं। उनकी शब्दावली से एक बार फिर अंबिका गलतफहमी का शिकार हो जाती है जब वो कहते हैं कि मेरा भी यही मानना है कि नियोग होना चाहिए। तो वो कहती है, हाँ मैंने कब मना किया, तभी तो मैं फिर से नियोग की बात करने आया हूँ। तो वो सोचती है कि क्या हो गया, ये पिछली बार तो मना कर दिया था। वो बोलती है, मैंने तो आपको पहले भी मना नहीं किया था। तो बोलते हैं, हाँ मैं इसीलिए एक बार और वेद व्यास से बात कर आया। तब वो चौंकती है, बोलती है कि आपके बस की बात नहीं है स्त्री मन को समझना। और अब तो भीष्म खुद भी आ जाए नियोग के लिए तब भी वो नहीं मानेगी। इतना विचलित, इतना दुखी, इतना व्यथित भीष्म के हृदयहीन व्यवहार ने उसको कर दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी दूसरी बार नियोग के लिए। अब तो आप अपने साथ भी कहेंगे तब भी नहीं। भीष्म कहते विवेक से काम लो अंबिका। अंबिका कहती है विवेक की तो बात है, 2 पुत्र हैं आपके, अब यह धर्म सम्मत नहीं होगा। 2 पुत्र मिल गए ना आपको, अब नहीं। भीष्म कहते इस विषय में शास्त्रों का मंतव्य जान लिया गया है, मैंने स्व मंत्रणा की है महामुनि से। शास्त्रों का मंतव्य जानकर ही आया हूं मैं। ये स्त्री से नहीं पूछते, शास्त्रों से पढ़ के आते हैं। जिस व्यक्ति के मन के तन के ऊपर से वो घटना गुजरेगी, उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। उससे बात तो करते हैं लेकिन उस पर अपना निर्णय थोपने के लिए बात करते हैं कि हम ये तय कर चुके हैं। बात वो उन मूर्ता किताबों से करते हैं जिसको कहते हैं कि सृष्टिकर्ता के मुख से उच्चरित होने के बाद लिखा गया था। अपौरुषेय जिन धर्म ग्रंथों को मानते हैं। अंबिका कहती है अनचाहे समर्पण की यातना न महामुनि जान सकते हैं न आप लोगों के लिए स्त्री वंश वृद्धि का साधन है बस। उसका अपना भी मन है, कामना है, कौन जानता है। बहुत कड़वी बात ये कहती है लेकिन सच्ची बात है, कड़वी लगती है कि अनचाहे समर्पण की यातना क्या होती है ये न तो महामुनि व्यास जानेंगे न भीष्म जानेंगे।
कि आप लोगों के लिए स्त्री वंश वृद्धि का साधन है बस। और आरोप क्या है, सच्चाई है, हम इस ग्रंथ में भी देख रहे हैं, हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं। एक औरत जिसके शरीर में 8 ग्राम 6 ग्राम HB है, लेकिन 1 2 3 4 बच्चे इसलिए पैदा कर रही है कि अभी तक जो बच्चे हैं वो लड़कियां हुई है, लड़का नहीं हुआ है। उसकी देह में खून की आखिरी बूंद बचने तक उसे लड़के की उम्मीद लगाए रखने वाले समाज से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्हीं समाजों का प्रतिनिधित्व ऐसे धर्म ग्रंथ और ऐसे हमारे पूर्वज करते हैं। कहती है कि वंश वृद्धि का साधन है और कुछ नहीं स्त्री आपके लिए, उसका अपना मन है, उसकी अपनी कामना है, ये तो जानने की चेष्टा किसी ने नहीं की। विष्णु के पास एक ही तकिया कलाम है, धैर्य से काम लो अंबिके, ठीक वेला में मुनिवर आएंगे। मतलब देखिए सारी बात ऊपर से गुजर गई। ये कह रही है कि वो तैयार नहीं है और विष्णु क्या कह रहे हैं कि धैर्य रखो। कोई बच्चा कह रहा मेरा पेट दुख रहा और माँ बोले बेटा कोई बात नहीं है, खेल ले थोड़ी देर। पेट दुख रहा है तो उसको लिटाइए, दवाई दीजिए, किस कारण से हो रहा पता कीजिए। ऐसे ही दुखता है तो पेट के दर्द पे गौर मत कर, भ्रम है तेरा। वो बात हमें कितनी गंदी लगेगी, वही बात यहाँ है। वो कह रही है कि वो तैयार नहीं है, विष्णु कह रहे धैर्य से काम लो, सही समय पे तुम्हारे पास वेद व्यास आएंगे। हमने आमंत्रित किया उन्हें, उनका अपमान न हो यह ध्यान रहे, ये ठीक बात है। माता सत्यवती ने और विष्णु ने उनको आमंत्रित किया है और अपमानित नहीं करने का दायित्व तो अंबिका पे है। मेहमान आप बुलाए तो मेहमान नवाजी आप कीजिए, मेहमान आपने बुलाया है, मेहमान नवाजी से खुश उसको अंबिका करेगी, वचन दे चुके हैं, तो दुखी नहीं होने चाहिए। और एक पाशा और फेंक दिया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं तुम्हारे लिए, परिवार में बड़ा हूं मैं, इतना सब कुछ कर रहा हूं सबके लिए, क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। विष्णु कह रहे हैं कि उनकी इच्छा का कोई कदर नहीं है, कि वो चाहते हैं कि ये हो। आपकी इच्छा क्या अर्थ है उसका मेरे लिए, जब मेरी इच्छा का आपके लिए कोई अर्थ नहीं। बात तो बिल्कुल सही कहती है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा जब मेरी इच्छा आपके सामने पानी बराबर नहीं, मिट्टी बराबर नहीं, कुछ भी नहीं। पानी मिट्टी का तो उदाहरण ही गलत दे दिया मैंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके लिए मेरी इच्छा का राय रत्ती भर मतलब नहीं, नोटिस तक नहीं किया उस इच्छा को, आपकी इच्छा को मैं क्या महत्व दूं भाई। विष्णु तो ठहरे शास्त्रज्ञ, पिटारे में से ज्ञान का वाक्य उछाल देते हैं। तुम्हारी इच्छा व्यक्ति केंद्रित है अंबिका, मैं कुरुवंश के लिए चिंतित हूं। तुम्हारी इच्छा तो व्यक्तिगत है, तुम तो अपने पर्सनल सुख की बात कर रही हो, और मैं तो कुरुवंश को बचाने की बात कर रहा हूं। अंबिका फिर बड़ा तार्किक और निर्मम उत्तर देती है, कुरुवंश उसकी चिंता मैं क्यों करूं, क्या दिया है उसने मुझे। एक अशक्त पति के साथ 7 वर्ष और लंबा वैधव्य, यही तो, इतनी ही चिंता है कुरुवंश की तो विवाह कर ले विष्णुदेव। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी चिंता तो खुद की है और मेरी कुरुवंश की चिंता है, तो बहुत सही बोलते हैं कि कुरुवंश की चिंता वो क्यों करे, क्या दिया उसको कुरुवंश ने। एक ऐसा पति जो उसके साथ कभी शारीरिक रूप से सुख देने के काबिल नहीं था उसको, और उसके बाद 7 वर्ष के इस घृणित अकाम्य पसंद नहीं आने लायक संबंध के बाद अब लगातार विधवा का जीवन जी रही है। भीष्म को इतनी ही चिंता है अगर कुरुवंश की, तो व्यंग में कहते भीष्म देव विवाह कर ले। अकस्मात देवी सत्यवती का प्रवेश, अचानक उसकी सास आ गई सत्यवती, और यही वाक्य उसके कान में पड़ा था कि भीष्म विवाह कर ले। अंबिका उचित अनुचित का विवेक भी नहीं रहा तुम्हें, अपने जेठ को ऐसे कह रही है कि विवाह कर ले, वो भी जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है। कहती है उचित अनुचित का विवेक नहीं है। क्षमा करे माँ, विवाह कोई अनुचित बात नहीं है। एकदम सटीक जवाब देती है कि आप मुझे माफ करें, लेकिन मैं विवाह करने के लिए कह रही हूं उनको। विवाह अनुचित होता तो हम लोगों का विवाह क्यों करवाया गया। विवाह करने कह रही हूं ना, कुएं में कूदने थोड़े कह रही हूं। तुम जानती हो वो प्रतिज्ञा से बंधा है। सत्यवती कहती है कि तुम उसको ये बात कैसे कह सकते हो, प्रतिज्ञा से बंधा है। प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा ही कुरुवंश पर श्राप है माँ, यह प्रतिज्ञा नहीं अमर्यादा है। कहती है यह प्रतिज्ञा नहीं है, अब यह कुरुवंश पे श्राप है।
ये शाप बन गई है। कुंडली मारा हुआ अजगर है ये कुरुवंश पे इनकी प्रतिज्ञा। ये अब प्रतिज्ञा नहीं, अमर्यादा है, खत्म है ये प्रतिज्ञा। अमर्यादा, इस कठोर तप को तुम अमर्यादा कहती हो। सत्यवती बहुत हैरान होती है कि ये अमर्यादा है, कितना कठोर तप कर रहा है ये। अंबिका सही जवाब देती है, हाँ, क्योंकि अनीति को प्रश्रय देने वाली है। इनकी ये प्रतिज्ञा अनीति को बढ़ावा देती है, नीति के लिए नहीं की थी ये प्रतिज्ञा इन्होंने। गलत है ये प्रतिज्ञा, शोषण हो रहा है हम लोगों का इस प्रतिज्ञा के कारण। गलत काम किया है इनके पिताजी ने इस प्रतिज्ञा के आड़ में, अमर्यादित है, खराब है। भीष्म कहते हैं अनीति को प्रश्रय देने का आरोप भीष्म पर कोई नहीं लगा सकता। मां भीष्म तो मोटा मोटी अपनी बात जानते हैं कि उसने अपने पिता के लिए पितृभक्ति की और अपने भाइयों को राज्य देने के लिए विवाह नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन। तो कहते हैं कि भीष्म को पर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि उसने अनीति को प्रश्रय दिया। अंबिका खुलकर कहती है, और नहीं तो क्या, क्षमा करें, यह आपकी मूढ़ पितृभक्ति का प्रमाण है, जिसका परिणाम समूचे कुरुवंश को भोगना पड़ रहा है। यह आपकी मूढ़ पितृभक्ति, तुक से परे, तर्क से परे, मूर्खता पूर्ण दिमाग को गड्ढे में बंद करके की गई पितृभक्ति का परिणाम है ये प्रतिज्ञा। कोई तार्किक बात, मानवीय बात नहीं है इसमें। और इस प्रतिज्ञा का खामियाजा पूरा कुरुवंश भोग रहा है। सत्यवती तो हैरान है कि बहू ऐसे ऐसे बोल रही है। तुम विक्षिप्त हो गई हो अंबिका, तीनों लोगों में सम्मानित है भीष्म अपनी इसी पितृभक्ति के कारण, जिसे तुम मूढ़ कहती हो। तुम विक्षिप्त हो गई हो, गुस्से में हम कहते हैं फिर जब नहीं जीत पाती, पागल हो गई हो तुम। इस पितृभक्ति के कारण भीष्म तीनों लोकों में सम्मानित है, इसको तुम मूढ़ पितृभक्ति कहती हो। अंबिका कहती है, हाँ, क्योंकि पिता की अनीति को पुष्ट किया इन्होंने। पिता अनीति पे थे, गलत रास्ते पे थे, इसको उन्होंने बढ़ावा दिया। उसको बढ़ावा क्या दिया, उसको एकदम पूर्णाहुति दे दी, उसपे सम्मति की मुहर लगा के कालजयी काम कर दिया। हाँ, क्योंकि पिता की अनीति को पुष्ट किया इन्होंने, क्योंकि धर्म पर पिता को वरीयता दी इन्होंने। धर्म क्या था, आप दोनों के बीच में इतना एज डिफरेंस था, वो वृद्ध थे, आप किशोरी थी। राज्य पर कैसे क्या होगा कुछ नहीं विचारा, बस पिता की इच्छा। भीष्म तो युवराज थे, राजा के अनुचित आचरण को रोकना चाहिए था उन्हें। युवराज थे भीष्म, जो कि उत्तराधिकारी थे, विवाह करते, संतानोत्पत्ति करते और कुरुवंश का पालन करते, कुरुवंश को आगे ले जाते, पिता को रोकते, लेकिन नहीं। शांतनु महाराज की निजी दुर्बलता का दंड राज्य क्यों भोगे? ये शांतनु महाराज की निजी दुर्बलता थी कि वो कामांध हो गए, आप पर आसक्त हो गए, और उसकी उन दुर्बलता का परिणाम राज्य क्यों भोगे? इनकी प्रतिज्ञा के कारण ना। स्वयं आपने जो यातना भोगी है कि वृद्ध पुरुष के साथ खुलकर बोल गई, आज तो इसको आप अश्लील कह दीजिए, खुले शब्दों में कहना कह दीजिए, चीजें जब नग्न रूप में सामने आती है तो असहनीय हो जाती है। सास को सीधे कह रही है कि आपने उस बूढ़े आदमी के साथ में असहनीय पीड़ा भोगी जब शारीरिक संबंध बनते थे। भीष्म कहते हैं अपनी मर्यादा में रहो अंबिका, बस यहाँ मर्यादा याद। क्या बोल रही हो तुम मेरे माँ बाप के लिए? मर्यादा हमारे लिए ही है, केवल कुरुवंश के लिए नहीं है। अंबिका बिल्कुल झुकने के मूड में नहीं है गलत बात के सामने। कहती है ये मर्यादा सिर्फ स्त्रियों के लिए है कि हम चुप हो जाए गलत बात पे। कुरुवंश की कोई मर्यादा नहीं है कि विवाह किसका होना चाहिए। विवाह की उम्र आपकी थी, विवाह आपका बाप कर रहा है जिसकी मरने की उम्र थी। कुछ समय के बाद में मर ही गया ना, 2 बीमार बच्चों का बाप बन के मर गया, और एक विधवा जीवन, वैधव्य का लंबा जीवन सत्यवती आज तक भोग रही है। और वो बच्चे ऐसे थे कि वो भी युवा हुए, उनकी शादियां हुई, वो भी मर गए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये वैधव्य का दुख, निसंतानता का दुख और ये महिलाओं को सताने का, प्रताड़ित करने का दुख परंपरा बन रहा है। जब इसने बोला मर्यादा हमारे ही लिए, कुरुवंश के लिए नहीं, तो सत्यवती का कथन सुनिए, टिपिकल सास का कथन है। काशी वालों से कौन जीत सकता है विवाद में? लोग कहते थे तो मैं मानती नहीं थी, आज प्रमाणित हो गया। तुम चलो भीष्म, मैं कुछ ठहर कर आऊंगी। घरों में बात होती है ना कि फलाने गांव की लड़कियां बहुत तेज होती है, ढिकाने शहर की लड़की से तो कोई बहस में जीत नहीं सकता। तो ये काशी की है, काशी शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो कहती है, लोग कहते थे कि
काशी वालों से तो कोई तर्क में जीत नहीं सकता, मैं मानती नहीं थी, लेकिन आज प्रमाणित हो गया। यानी कितने तर्क अपनी सास के सामने अंबिका ने रखे हैं कि सास कुड़ कर चिढ़ कर ये बात कहती है, और फिर बोलती है भीष्म को कि तुम चलो मैं आती हूँ। भीष्म प्रणाम कर चले जाते, अंबिका भी भीष्म को प्रणाम करती है। सत्यवती अब मीठे स्वर में कहती है, मैंने पुत्री समझा है सदैव तुम्हें, तुमको याद है ना, मैंने सास की तरह प्यार नहीं किया तुम्हें, बेटी बना के माँ का प्यार दिया है। जानती हूँ माँ, मेरा रोम रोम कृतज्ञ इस प्यार के लिए। कहती है हाँ ये बात मैं जानती हूँ, और मेरा रोम रोम इस प्यार के लिए कृतज्ञ भी है। अब देखिए, प्यार के बदले में जान मांग लेते हैं लोग। माँ बाप भी बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार के बदले में वो उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता का हरण कर लेते हैं। पढ़ने लिखने भेजते हैं, पढ़ने लिखने से एक सबसे बड़ी चीज आदमी सीखता फैसला लेना। जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनके फैसले खुद लेके साबित करते हैं कि नहीं वो पढ़ लिख के सीखे नहीं, अपने ही पहले के निर्णय को संदिग्ध बना देते हैं। यहाँ पर वो प्यार करती है तो कह रही उसी प्यार की सौगंध है तुम्हें, कृष्ण द्वैपायन को अपमानित न करना, उसे मैंने आमंत्रित किया है। लगभग गिड़गिड़ा रही है कि देखो जो प्यार मैंने तुम्हें दिया है उस प्यार की कसम है, कृष्ण द्वैपायन को अपमानित मत करना, उसके साथ नियोग कर लेना, उसको मैंने बुलाया है। अंबिका भी बिल्कुल दुखी द्रवित होकर कहती है, उस यातना में दोबारा न डाले माँ, पहली बार की स्मृति ही पर्याप्त है जीवन भर के लिए, उन्हें आप पालिका के पास क्यों नहीं भेज देती? मुझे पुत्र की कोई लालसा नहीं है कि उस यातना में प्लीज आप दोबारा मत डालिए, पहली बार की स्मृति मुझे जीवन भर रहेगी। इतना कड़वा अनुभव था, अनिश्चित समर्पण था ये देह का, दोबारा उस दुख में मत डालिए। और फिर देखिए अपनी मुसीबत अपनी बहन पे डालने की बात करती है। सामान्य कमजोर दिल, या वैसे पूरे नाटक में ऐसा इसका व्यक्तित्व तो दिखाया नहीं है, पर यहाँ बला टालने के लिए कहती है कि आप बालिका के पास भेज दो ना, और बेटे की मेरी इच्छा नहीं है। सत्यवती कहती है वो बहुत दुर्बल है, गर्भभार वहन नहीं कर सकेगी। फिर स्वयं कृष्ण द्वैपायन भी तुम्हारे ही यहाँ आना चाहता है। दो बात कहती है कि एक तो वो बहुत दुबली है, गर्भ का भार अब वो वहन नहीं कर सकती, बहुत दुबली पत्नी है, बहुत कमजोर है। और दूसरी बात, कृष्ण द्वैपायन आना भी तुम्हारे यहाँ चाहते हैं। जब उनको नियोग के लिए कहा गया तो उन्होंने इच्छा प्रकट की तुम्हारे यहाँ आने की। अंबिका कहती है क्यों, जी नहीं भरा उनका? बहुत कड़वा पूछ रही है कि भाई एक बार आया था ना, नियोग हो गया, जी नहीं भरा। आगे ये बात भी आएगी कि हाँ जो एक बार इनकार कर दे आदमी उसको जीतने की दोबारा कोशिश करता है। लेकिन सत्यवती कह रही है व्यंग नहीं अंबिका, व्यंग मत करो कि जी नहीं भरा क्या, वासना पूर्ति के लिए नहीं, नियोग के लिए आ रहा है वह, शास्त्र सम्मत। ये इनका तकिया कलाम है, शास्त्र सम्मत, कि वो वासना पूर्ति के लिए नहीं आ रहा तुम्हारे पास, वो नियोग के लिए आ रहा है जो शास्त्र सम्मत है। अंबिका पूछती है चाहे आत्मसम्मत ना हो तो भी, आत्मा को सम्मत नहीं हो, मेरा मन नहीं मान रहा है तो भी ये होना चाहिए। सत्यवती देखिए कितनी ढीठता से, बेहयाई से, बेशर्मी से आप कुछ भी कह दीजिए, पत्थर दिल से क्या जवाब देती है इतनी बातचीत का। यह दार्शनिक विमर्श फिर कभी करेंगे पुत्री, अब मैं चलती हूँ। मैंने जो कहा ध्यान रहे, कृष्ण द्वैपायन तुम्हारा देवर है, उसका अपमान न होने पाए। बस जाती जाती कह रही है कि ये जो बहसबाजी है ना, फिलॉसफी, ये हम फुर्सत में बैठ के करेंगे, आज तो बस मैं अब जाती हूँ, वो आएगा, वो तुम्हारा देवर है, तुम उसका अपमान मत करना। अंबिका किंतु ... आगे कुछ बोलती, उसको काट के सत्यवती कहती कोई विवाद नहीं अंबिका, मेरा आदेश है ये, उठो, पूरे श्रृंगार के साथ स्वागत करना उसका। नहीं आज कोई बहस नहीं, प्लीज हम इस पे फिर बात करेंगे, अभी मैं जाती हूँ, तुम मेरा आदेश मानो, उठो और श्रृंगार करो, पूरा श्रृंगार करो और उसका स्वागत करना। ये कहकर वो चली जाती है। अंबिका स्तब्ध है, ठगी सी श्रृंगार, मतलब आदमी किसके लिए सजना पसंद करता है? गाना याद आ गया, सजना है मुझे सजना के लिए। इंसान जिससे प्यार करता है उसको अपनी फोटो भेजना भी पसंद करता है, उससे हर तरीके की बात करना पसंद करता है, जिससे चिढ़ हो जाए, जिसका पता चल जाए कि वो हमें किस नजर से देख रहा है, उससे तो
सकते हैं। और ये कह गई उस अनिच्छित नियोग के लिए जो ये चाहती नहीं है कि श्रृंगार करके उसका स्वागत करना। हतप्रभ और लाचार अंबिका यहाँ पर है, लेकिन आगे वो एक ठोस कदम उठाएगी। वो कदम क्या होगा, कहानी, नाटक की कहानी किधर पहुंचेगी, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए।